दोस्तों, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दिल्ली सरकार के अंतर्गत चलने वाला बुराड़ी सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर सिक्योरिटी गार्ड में काम करने वाले 18 मजदूरों को सितंबर 2023 को काम से निकाल दिया गया। काम से निकाले गए मजदूरों का आरोप है मार्च 2023 को गोरखपुर इंटेलिजेंट सिक्योरिटी को बुराड़ी सरकारी अस्पताल का सिक्योरिटी करने का ठेका दिया गया, जिसके बाद ठेका कंपनी ने काम पर रखने के लिए 40,000 रुपये हर एक सिक्योरिटी गार्ड से मांग की और हर महीने सैलरी से 4,000 वापसी की मांग की, जिसका विरोध इन्होंने किया। इसके बाद ही इन्हें काम से हटा दिया गया, मगर ठेका कंपनी का बहाना है गार्ड्स की नौकरी के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। काम से निकाले गए मजदूरों का आरोप है हम 4 सालों से 8वीं के प्रमाण पत्र पर काम करते आ रहे हैं, जिसमें हमें या अस्पताल को कोई असुविधा नहीं है। फिर आज 10वीं का प्रमाण पत्र की मांग क्यों की जा रही है? शायद इसलिए कि हमें परेशान किया जाए और कंपनी की शर्तें हम मान लें। सर्टिफिकेट का बहाना देकर के 12 से 18 लड़के इन्होंने बाहर कर दिए, 18-17 लड़के, ठीक है जी। और उसकी बजाय इन्होंने फेक नाम चलाए हैं। सैलरी गवर्नमेंट से पूरी लेते हैं, आदमी चाहे ड्यूटी आए ना आए हाजिरी पूरी बन के जाती हैं। और ये बहुत मोटा गेम है, बहुत मोटा पैसा खाया जा रहा है। मैं इस हॉस्पिटल में हेड गार्ड रह चुका हूँ और हमसे ही पैसे इकट्ठे भी करवाते थे ये लोग। जब हमने इस चीज़ का विरोध किया कि हम हर महीने अपनी सैलरी में से आपको 4,000 रुपये क्यों दें, तो इन्होंने इस चीज़ का मुद्दा बना करके हम 18-17 लड़कों को जो है निकाल दिया। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। हमें हो गए कम से कम 4-5 महीने घर बैठे हो गए और सैलरी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हम इसमें ड्यूटी करते थे और हमसे जो रिटर्न पैसे लिए जाते हैं हर गार्ड से लिया जा रहा है, बल्कि हमसे नहीं। अगर हमने आवाज़ अपनी उठाई है कि हम नहीं देंगे 4,000 रुपये अपनी सैलरी में से, मेहनत हम कर रहे हैं और खाएं ये लोग। जब नई कंपनी आई है इस 2023 में मार्च में नया टेंडर आया है, तो उनने भी हमसे 30 से 40,000 रुपये लिए गए। कौन सी कंपनी आई? ये गोरखपुर इंटेलिजेंट सिक्योरिटी, ये गोरखपुर से बिलोंग करती है और ये टेंडर अभी आया है, 1 साल हुआ है और इनने हमसे 3 महीने 4 महीने ही ड्यूटी करा के इन्हें बाहर कर दिया। जब हमने पैसे के लिए मना कर दिया, हम नहीं देंगे। जब आपको जॉब दे रहे थे तब आपसे 30,000 40,000 लिया या कैसे लिया? ये नया कंपनी आई ना टेंडर गोरखपुर वाली, ये इसने भर्ती करा है, रजिस्ट्रेशन काटा है, 30-40,000 रुपये लिया है। अब कह रहे हैं कि हमने तो तुम्हें यूनिफॉर्म दिया, हमने कोई पैसा नहीं लिया है तुमसे। इस हॉस्पिटल के बाहर मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, जिससे मेरा घर चलता है और मेरा भाई के लिए मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे। तो जब यहाँ टेंडर खुला ना, तो मैंने सोचा कि मैं अब सब नौकरी ले रहे, तो मैंने सोचा कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं अपने भाई को ना जॉब दिलवा देती हूँ, तो हम दोनों भाई अपना घर चलाएंगे। तो ना पैसे ले लिया उन्होंने और 4 महीने नौकरी दी और प्लस सैलरी में से भी पैसे लेता था वो। कितना पैसा जमा किया था आपने? 40,000 दिए थे जॉब के लिए। 40,000। 40,000। और कितना रिटर्न लेते थे उस समय आपसे? 4,000 रुपये पर महीना लेता था। आपने इसके बारे में कंप्लेन किया किसी को? कंप्लेंट किया, हमने एमडी से बात करी, उनके पास गए, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। वो कहते हमसे पूछ के दिया, हमें नहीं पता इस बात का, तुम क्यों देते हो? मगर सर आप जिम्मेदार हैं, यहाँ पर हर चीज़ की जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है और ये लोग पैसा खा रहे हैं आपके नाम से, तो आप भी तो इन पे एक्शन लेंगे। उन्होंने बोला कि इनको इनका हिसाब दिला दिया जाए जो भी इनसे पैसे लिए हैं, बट अभी तक कोई वापसी नहीं ही पैसे दिए, ना ही कोई बात करी है। ये है सुपरवाइज़र के साइन, किधर की वो लिस्ट? ये लिस्ट है जितने बंदों से पैसे लिए गए हैं, ये हर महीने लिए जाते हैं। ये सौरभ कश्यप है, अरुण जी का लड़का, अरुण सुपरवाइज़र है, एसओ यहाँ पर मैन जो सुपरवाइज़र है, और उसका लड़का, ये दोनों मिल करके नीरज द्विवेदी जी के साथ GIS के बंदे हैं। ये हर महीने पैसे लेते हैं, उनके साइन है सौरभ कश्यप के, रिसीविंग के। अभी आप लोगों ने बुराड़ी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले गार्डों की बातों को सुना। एक बात समझनी है, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों का जो दावा है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, दिल्ली सरकार के जो मेडिकल
मिनिस्टर हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री साहब दावा करते हैं कि हमारा मेडिकल की सुविधा बहुत मजबूत हो रही है, लेकिन सुंदर बिल्डिंग के अंदर गोरख धंधा चल रहा है। गोरख धंधा इस तरह से कि जो नौकरी करने वाले हैं, जो लोगों को सुविधाएं देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वह सफाई कर्मचारी हों, चाहे वहाँ गार्ड्स हों, उनको नौकरी पर रखने के नाम पर 40,000 50,000 पैसे लिया जाता है और फिर हर महीने उनसे पैसे जो सैलरी में ट्रांसफ़र होता है उससे एक मोटा रकम 4,000 5,000 वापस लिया जा रहा है। और ये मामला सिर्फ बुराड़ी का नहीं है, ऐसा हमने अब कई मामले आपको दिखाए हैं। हमने दिखाए हैं कि ये सही हॉस्पिटल में भी ऐसा है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले वर्करों के साथ ऐसा ही होता है। इसके अलावा जैसा इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया, ठेका कंपनी कागज़ों में मजदूरों की संख्या ज़्यादा दिखाता है मगर काम बहुत ही कम मजदूरों से करवाता है। इससे होने वाली मोटी रकम ठेका कंपनी अपनी जेब में रख लेती है। दूसरी तरफ काम का अतिरिक्त बोझ काम करने वाले मजदूरों पर ही लाद देती है। दूसरा बात ये समझना है कि हमारे देश में 1970 से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कानून है, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि ठेकेदारी प्रथा पर हम रोक लगाएंगे, लेकिन 1970 से लेकर आज तक ठेकेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट पे बंदों को रखा जा रहा है, जहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, जो ये साफ नज़र आता है। ये भी नज़र आता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। दूसरा, इनको ESI PF की सुविधा नहीं मिलती है और दिन रात मेहनत करने के बाद जो पैसा मिलता है उसमें एक बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, ये कहकर कि ये GST है, कहीं वो कहता है कि ये मेरा डोनेशन है। हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अफसरों को देना पड़ता है। ठेकेदारी प्रथा एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। इसके ऊपर प्रहार करने की आज ज़रूरत नज़र आती है। ये मांग करनी पड़ेगी देश के तमाम कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को कि इस देश में कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।